का आरोप लगा है, जिस बाबत अब ये छापेमारी और बढ़ाई जा रही है। कोयला तस्करी मामले में बंगाल में छापे पड़े हैं। पश्चिम बंगाल की 15 जगहों पर कार्रवाई हुई है। सीबीआई और ईडी ये छापेमारी कर रही है। कोलकाता के बड़े कारोबारी हैं जिनका नाम इसमें आया, और इन कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप इन कारोबारियों पर लगा है, जिसके बाद अब सीबीआई और ईडी की टीम ने इन सब के नामों की लिस्ट तैयार करने के बाद छापेमारी शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 15 ठिकाने हैं लगभग, जहां पर इस वक्त सीबीआई और ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। कोयला तस्करी मामले में केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप है कुछ कारोबारियों पर, जिनके नाम सामने आए। इस मामले की जांच शुरू करते ही अब उनसे पूछताछ होगी। पहले छापेमारी हो रही है उनके ठिकानों पर, और जो भी दस्तावेज बरामद होते हैं उनके बिना पर ईडी और सीबीआई की टीम उन कारोबारियों से पूछताछ भी करेगी। आपको बता दें, इससे पहले इस मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन से पूछताछ हो चुकी है, और अब इस जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी और सीबीआई यानी कोयला तस्करी मामले में केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां अब अपना दायरा जांच का बढ़ाती हुई, शिकंजा कसती हुई। 15 ठिकाने हैं पश्चिम बंगाल में कुल फिलहाल, जिन पर अभी इस कार्रवाई की यानी छापेमार कार्रवाई की खबर आई है, और आगे डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन से वो बड़े नाम है कारोबारियों के जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, और वो कौन से नेता हैं जिन पर इन्हें लाभ पहुंचाने का आरोप है। कोयला तस्करी मामले में केंद्र की जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। आज कोलकाता समेत बंगाल के कई शहरों में सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है। खास बात यह है कि इसी हफ्ते ममता बनर्जी के 2 रिश्तेदारों से कोयला तस्करी के मामले में पूछताछ की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठे तो उन्होंने केंद्र सरकार पर पलटवार भी कर दिया। तो कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है इन कारोबारियों पर, जिनके ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। हालांकि कोयला घोटाला मामले को लेकर जैसे ही जांच शुरू हुई, ममता बनर्जी आक्रामक हो गई। उन्होंने राजनीति का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंशा, द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन से जब पूछताछ हुई उनके आवास पर, तो उसके बाद भी कई तरह के आरोप अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का तो अंदाजा भी नहीं था किन मुद्दे पर मुझसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन हमने हर एक सवाल का सामना किया। इसी को लेकर टीएमसी यानी ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। अब ऐसे में ये जांच होना, कोयला तस्करी मामले में जांच होना, कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसकी बौखलाहट ममता बनर्जी पर भी साफ नजर आती है। खास बात यह रही कि इसी हफ्ते ममता बनर्जी के 2 रिश्तेदारों के यहां पर कोयला तस्करी मामले में पूछताछ की गई थी। दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठे तो उन्होंने भी केंद्र सरकार पर पलटवार कर दिया। 15 ऐसी जगह हैं आज जहां पर सीबीआई और ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, और कोलकाता समेत कई ऐसे शहर, कई ठिकाने ऐसे कारोबारियों के। आपको फिर बता दें कि कुछ कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। आपको बताएंगे वो कितने कारोबारी हो सकते हैं, हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिली है, और उन पर आरोप ये है कि उन्होंने कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाया है। चलिए, जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस पर क्या अपडेट है? अभी जिन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, कहा गया कि उन्होंने कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाया है, क्या इसमें बड़े नाम शामिल है? देखिए प्रयोजी, जो अनूप सिंह माझी और ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो मामला है, जहां से अवैध तरीके से जो कोयले निकाले जा रहे थे, इस मामले में ये छापेमारी की जा रही है। ईडी 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ सीबीआई भी इस मामले में छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने भी कुछ दिन पहले छापेमारी की थी, जिसमें जो टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उनकी पत्नी से भी इस मामले में पूछताछ की थी, क्योंकि जो मनी ट्रेल है, जो पैसा जो अवैध कोल जो निकाले गए थे कोल खदानों से, उससे जो पैसा बना था, उसकी जो ट्रेल है वो की अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खातों तक पहुंची थी। ठीक इसी तरह जो आज सीबीआई छापेमारी कर रही है, रणधीर सिंह बर्नवाल, ये एक व्यापारी है, और इसकी जो ट्रेल है ये भी इसी तरह से मनी ट्रेल होती हुई काफी जगह पहुंची है। इसी को लेकर के सीबीआई आज छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि काफी सारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे और जो पॉलिटिशियंस थे, जो कि राज्य के अंदर लगे, राज्य
सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ये पैसे पहुंचाए गए थे। और इसी बात को लेकर के ईडी भी ये छापेमारी कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी तेजी इस मामले में देखी जा सकती है, क्योंकि अनूप माझी एक बड़ा कोल स्कैम करने वाला व्यापारी है, जो कि इलीगल तरीके से ईसीएल से जो कोयला निकाल रहा था। पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की थी। इससे पहले भी 2-3 बार दोनों जांच एजेंसी इस मामले को लेकर के छापेमारी कर चुकी है। इससे पूरे मामले की जांच की टाइमिंग को लेकर ममता बनर्जी बहुत आक्रामक है। वो लगातार ये सवाल उठा रही है कि राजनीतिक मंशा से, द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है और उनके परिवार वालों को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी जरूर ये आरोप लगा सकती हैं, क्योंकि उनके परिवार के जो करीबी लोग हैं वो इस जांच एजेंसी के निशाने पर आ चुके हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी, चाहे वो शारदा चिटफंड वाला हो, रोज वैली स्कैम हो, उसमें भी ममता बनर्जी के जो करीबी लोग थे, जो जांच की आंच है उनके करीबी लोगों तक पहुंची थी, तब भी ममता बनर्जी ने यही सवाल उठाए थे और इस बार भी यही बात कह रही है। लेकिन अगर एजेंसीज की माने और एजेंसीज के काम करने के तरीके को देखें, तो जब भी उन्हें किसी तरह के सबूत मिलते हैं, उसी के बाद वो आगे की कार्रवाई करती हैं। अगर आप पूरी टाइमलाइन को देखें अगर पयोधी, तो पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था, जिसमें ये शिकायत मिली थी कि अनूप सिंह माझी, जो कि एक बड़ा कोल स्कैमर है, जो कि ईसीएल के लोगों के साथ मिलकर के और सीआईएसएफ और जो करप्ट रेलवे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मिलकर के अवैध तरीके से खनन कर रहा है और उसी के जरिए जो कोयला निकाल करके बेच रहा है, और जो उसके जरिए जो इलीगल जो मनी है वो इन करप्ट नेताओं तक और ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचाई जा रही है। अब वो ट्रेल जहां जहां तक पहुंच रही है, जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं, उसी के आधार कारोबारी शामिल है, इसमें नेताओं का नाम शामिल है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा था और इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। जितेंद्र, आपका शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। सीबीआई और ईडी इस वक्त 15 ठिकानों पर कोलकाता सहित छापेमारी कर रही है। अपडेट ये है, कुछ कारोबारी के ठिकानों पर ये छापेमारी है, इस पर बने रहेंगे, अपडेट आपको तक पहुंचाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के पंचकोटा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रोड शो कर रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में लोखो सोनार बांग्ला कैंप की शुरुआत की।